बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, परंतु मन से बहुत नेक और मेहनती था। उसके पिता ने उसे बचपन में ही सिखाया था कि कभी किसी का बुरा मत करना और अपने कर्म पर भरोसा रखना। अर्जुन का जीवन कठिन था। वह लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज डूबने ही वाला था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक मोर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था और उसके पंख टूट चुके थे। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उसने जाल काटकर मोर को आजाद किया और अपने गमछे से उसका घाव बांध दिया। मोर की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अर्जुन बोला, अब तुम आजाद हो, उड़ जाओ। मोर बोला, अर्जुन, मैं कोई साधारण मोर नहीं हूँ, मैं देवताओं का दूत हूँ। तुम्हारी दया ने मेरा जीवन बचाया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। अर्जुन हैरान हुआ, तुम बोल कैसे रहे हो? मोर मुस्कुराया, आज से तुम धरती के नीचे छिपे खजानों की आवाज सुन सकोगे, लेकिन ध्यान रखना, यह रहस्य किसी मनुष्य को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो यह शक्ति सदा के लिए चली जाएगी। अर्जुन ने प्रण लिया और मोर उड़ गया। उस दिन के बाद अर्जुन जब भी जंगल में चलता, उसे जमीन से हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देती। एक दिन उसने उसी आवाज के अनुसार जमीन खोदी तो वहां चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। उसने वह धन गांव के गरीब लोगों में बांट दिया और सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए रखा। धीरे धीरे अर्जुन गांव का प्रिय बन गया। लोग कहते, यह तो भगवान का भेजा हुआ है। परंतु गांव के मुखिया का बेटा राघव अर्जुन से ईर्ष्या करने लगा। उसने अर्जुन की मां से चोरी छिपे सारी बात उगलवा ली कि उसका बेटा किसी जादुई वरदान से धन पाता है। राघव ने उसी रात अर्जुन के घर पर चुपके से नजर रखी। आधी रात को अर्जुन जंगल गया और उसने मोर से बात की। मोर बोला, कल सूर्य ग्रहण के दिन पहाड़ी की गुफा में एक महान खजाना खुलेगा, परंतु सिर्फ सच्चे मन वाला व्यक्ति ही वहां प्रवेश कर सकेगा। राघव ने यह सब सुन लिया। अगले दिन राघव अर्जुन से पहले गुफा में पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुफा से गर्जना हुई और भीतर की दीवारें आपस में सिमट गईं। राघव हमेशा के लिए पत्थरों में दब गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां पहुंचा। उसने ध्यानपूर्वक गुफा में प्रवेश किया और देखा कि अंदर एक चमकता हुआ पत्थर हवा में तैर रहा है। मोर प्रकट हुआ और बोला, अर्जुन, यह पत्थर तुम्हारे मन का दर्पण है। इसे लेकर जाओ, यह जहाँ भी होगा वहाँ अन्न और धन कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने उस पत्थर को उठा लिया। वर्षों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक आश्रम बनवाया, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। गांव के लोग कहते, जिसने एक घायल मोर को बचाया, उसी ने हमारे जीवन को भी रोशन कर दिया। अर्जुन ने अपनी माँ के अंतिम समय में कहा, माँ, जो भी पाया वह किसी वरदान से नहीं बल्कि एक करुणा के कर्म से पाया। मोर आकाश में उड़ता हुआ बोला, सच्चाई ही सबसे बड़ा वरदान है। और अर्जुन मुस्कुराता हुआ आकाश की ओर देखता रहा। जिसने किसी जीव पर दया की, उसने अपने भाग्य का द्वार खोल दिया, और जिसने छल किया, उसका भाग्य उसी छल में समा गया।